हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जेन्यू एंट्रेंस कट ऑफ के बारे में। 2020 का कट ऑफ है, उसके आधार पे हम लगाएंगे अनुमान कि कितने कट ऑफ जा सकती है 2021 की। ठीक है, चैनल पे हमारे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, जेन्यू की जो कट ऑफ जाती है वो 100% लगभग ही क्या कहती है हाई जाती है हर साल। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ जो है एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिल जाते हैं बच्चों को जो क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट में आते हैं 1 या 2 में। ठीक है, क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे ज़िले होते हैं जो कि जिसमें लिटरेसी जो है वहाँ की पढ़ाई लिखाई की जो परसेंटेज है वो कम है, तो उन्हें क्या कहते हैं आगे बढ़ाने के लिए जेएनयू क्या करता है, कुछ मार्क्स देता है। मैक्सिमम एक स्टूडेंट को 12 मार्क्स मिल सकते हैं, जिसमें अगर आप किसी क्या कहते हैं 12वीं मान लीजिए आपने गांव से किया, किसी ऐसे क्षेत्र से किया जहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत ही कम रहा, पढ़ाई लिखाई का बहुत ही कम रहा हो। ठीक है, वहाँ पे 10वीं आपने मान लीजिए किया हो। ठीक है, या फिर 10वीं 12वीं दोनों आपने ऐसे क्षेत्र से किया जहाँ पे पढ़ाई लिखाई का माहौल बहुत कम रहा हो। ठीक है, तो उन्हें मिलता है कुछ नंबर, 4 नंबर 6 नंबर मिलता है। और अगर आपको क्या कहते हैं उसमें कैटेगरी में आते हैं तो उसके भी कुछ नंबर आपको मिल जाते हैं। इसलिए देखो क्या कहते हैं, फिर देखो अभी जो आंसर की आने वाली है उसमें तो मार्क्स नहीं जुड़ता है, जाहिर सी बात है। वो आपने जो किया है क्वेश्चन ना, उसके ही मार्क्स आपको पता चलेंगे और क्या क्या आपको क्वेश्चन सही जा रहा है वो आपको लगाना है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप चैलेंज कर सकते हैं, अगर नहीं दिक्कत होती तो बढ़िया है। ठीक है, अगर ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो चैलेंज करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कम क्वेश्चन हो रहा है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको एक दो कट ऑफ क्या होगा, आपको लग रहा है कि मेरे यार 82 83 है तो कट ऑफ के अंदर आने वाला हूं, तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि नॉन रिफंडेबल होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। ठीक है, जो पिछले साल कट ऑफ गई थी अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको छोटा छोटा दिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 नंबर पे है संस्कृत। तो यहाँ पे मैंने नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, जेएनयू की बात करें हमें संस्कृत की कट ऑफ 2020 की, तो जो इस बार भी लगभग ऐसे ही कट ऑफ जाने वाली है, इससे ज़्यादा ही जाएगी, कम नहीं जाएगी। ठीक है, हाँ ज़्यादा ही जाएगी मुझे लगता है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े सरल थे। तो अगर जनरल की बात करें तो 86 गई थी 2020 में, ओबीसी की बात करें तो 82 गई थी, एससी की बात करें तो 63 गई थी, एसटी की बात करें तो 69 गई थी, और ईडब्ल्यूएस की बात सॉरी यहाँ 60 गया था मुझे लगता है। ठीक है, एसटी का जो था 60 गया था, यहाँ 69 हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ईडब्ल्यूएस की 84 गई थी और पीडब्ल्यूडी की 52 गई थी। ठीक है, अब एक बात देखिए, सोच रहे हैं कि यार इतनी कट ऑफ जा रही है, एक्चुअली सीटें बहुत कम होती हैं जहाँ देखा जाए तो। सीटें जो है वो 50 60 के लगभग में होती हैं, मैक्सिमम जो होते हैं 61 या 63 सीट हर साल मिलती है। ठीक है, इतना सीट बहुत कम होती है, और लगभग इस साल भी सीट क्या है इतनी ही होती है। ठीक है, हर साल सीटें लगभग उतनी ही होती है, बढ़ाई नहीं जाती। तो उसके अनुसार ये, और इन मार्क्स में आप सोच सकते हैं कि अगर आपका कैटेगरी में कट ऑफ बन रहा है, अगर आपका निकल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं निकल रहे हैं तो जहाँ आप आपने फॉर्म में भरा होगा, हाँ क्योंकि क्वार्टर डिस्ट्रिक्ट में आप आते हैं, हाँ ठीक है, या फिर आपके कोई क्या कहते हैं जेएनयू में पढ़ रहा होगा तो उसको भी थोड़ा क्या कहते हैं 1 2 नंबर दिया जाता है। ठीक है, आप देखेंगे तो बहुत सारे क्राइटेरिया बनाए जाते हैं, इसीलिए किसी को लगता है कि यार मेरा बहुत अच्छे नंबर आया फिर भी नहीं है, एक्चुअली सीटें कम होती है। और जैसे कोई मान लीजिए जेएनयू में किसी का पढ़ रहा है ना, तो उसे भी थोड़ा क्या कहते हैं नंबर दे दिए जाते हैं, 2 4 नंबर, और क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट के में जो 10 12 नंबर मिलते हैं उससे परसेंटेज बहुत हाई चली जाती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। इस बार की जो कट ऑफ है वो भी देखो 90 या 92 के लगभग में रहेगी जनरल की। ठीक है, या फिर उससे कम ही भी हो सकती है अगर जुड़ के आने वाला है। वैसे तो अगर देखो जो क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट होते हैं वो जुड़ के आते हैं, तो लगभग अधिकतर जो जा रहे होंगे हो सकता है फाइट करके, जिनके अच्छे नंबर हो सकता है वो फाइट करके क्या कहते हैं जनरल में चले जाएं जिनकी कैटेगरी में है। ठीक है, ओबीसी का भी इसी 85 प्लस ही समझो। ठीक है, 85 प्लस ही समझो। एससी का जो है वो 65 प्लस समझो, क्योंकि यार इस बार भी काफ़ी एससी एससी का तो कम ही जाता है, तो 60 जो है 3 है तो उसे क्या कहते हैं परसेंटेज जाहिर सी बात है डाउन जा रही है इन सब की, तो इस बार भी 65 के लगभग समझो। और एसटी की जो है 63 या 64 के लगभग समझो, यहाँ 60 होना चाहिए, यहाँ 69 हो गया है। ईडब्ल्यूएस की तो भाई कम सीट होती हैं, 2 4 सीटें, अब 4 या 5 सीटें होती हैं, तो उसके अनुसार अब 4 या मुझे लगता है ज़्यादा कम ही है ये। ठीक है, बहुत कम ही होती है सीटें, इसलिए इसकी परसेंटेज बहुत जाती है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी की 52% इसकी कम जाती है, सीटें बहुत कम होती हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूआर की सीटें होती हैं जनरल की। ठीक है, करीब 23 हो इसके लगभग में, 23 27 के लगभग में वैसी हो जाती है। ठीक है, 18 के लगभग में इसकी ओबीसी की रहती है। ठीक है, एससी की बात करें तो एससी की भी ऐसे 8 9 10 12 के लगभग में रहती है, एसटी की ऐसे 7 8 के लगभग में रहती है। फिर ईडब्ल्यूएस की ऐसे जो लो 4 4 5 5 सीटें ऐसे ही रहती हैं, पीडब्ल्यू की 2 1 सीटें। इस तरह से जो होता है ना, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कट ऑफ आगे बढ़ जाती है, हर सीटें कम होती हैं। ठीक है, जल्दी ही इसकी आंसर की आने वाली है, 15 से क्या कहते हैं 13 से 15 के बीच दिया है, कितने सके सभी क्या कहते हैं एनटीए सभी का दे देगा। ऐसा लेट इसलिए हो रहा है इस बार क्योंकि अभी बीएचयू का एग्ज़ाम चल रहा था। ठीक है, एग्ज़ाम मान लो आ जाए तो कल तक एडमिट कार्ड भी नहीं दे पाए थे। इस बार पता नहीं एनटीए पागल हो रखा है लगता है। तो ठीक है, जल्दी आ जाएगा, जितना जल्दी आ जाएगा हम आपको बता देंगे। चैनल पे हमारे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर इसको डाउनलोड करना है ना, तो मैं अभी टेलीग्राम चैनल पर अपने डाल देता हूँ, वहाँ जाके आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।